द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक शेर है कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वाले अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। जी हां, इस नफरत भरे बाजार में, इस नफरत भरे दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम और सौहार्द की एक बड़ी मिसाल पेश करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देना जानते हैं, जो चाहते हैं कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहें। हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो नफरत की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। उन सभी के मुंह पर यह तमाचा मारने वाली खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, जो नफरत को तरजीह देते हैं, जो नफरत को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। उन सभी के लिए यह खबर देखनी जरूरी, समझनी है कि वो देखें कि किस तरीके से आज भी देश में मोहब्बत जिंदा है। वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो लोग हैं जो घी पहचान लेते हैं, जिन्हें जो है घी की समझ है। राजेंद्र नाथ हैं, असम के हैं। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। मस्जिद के लिए अपनी जमीन दान में दी है और बोला है कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। आप ये अंदाजा लगाइए, वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। शायद उन्होंने उस नारे को बहुत बखूबी समझा होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बैर कौन कराता है? बैर कराते हैं धर्म के ठेकेदार और राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग, जिनको राजनीतिक फायदा हो जाता है, जो नफरत के इस बिना पर रोटी सेकते हैं अपनी राजनीतिक, और राजनीतिक रोटी सेक कर लोगों को बांटने का काम करते हैं। उन सभी को यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए। देखिए, खबर मैं दिखा रहा हूं आपको, ट्वीट किया गया है, जॉर्नो मिनर की तरफ से ट्वीट किया गया कि असम के राजेंद्र नाथ ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, मस्जिद के लिए अपनी जमीन दान की, बोले हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। तो आप समझिए, अपनी जमीन दान कर दी, किस लिए? मस्जिद के लिए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ वहां मस्जिद बननी चाहिए, तो उनकी जमीन थी, तो उन्होंने जो है अपनी जमीन दान में दे दी है। नफरत फैलाने वाली हजारों की भीड़ में मोहब्बत बांटने वाला एक शख्स ही काफी रहता है। असम में एक हिंदू परिवार ने मस्जिद के लिए अपनी जमीन देकर सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है और धर्म के आधार पर बांटने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, उन सभी को सबक सिखाने की भी खबर है। नालबाड़ी जिले, असम में है, नालबाड़ी जिले के पुब कालाकुसी में एक हिंदू परिवार ने अपनी जमीन मस्जिद के नाम कर दी है, जिसकी हर जगह जमकर तारीफ हो रही है। जमीन दान करने वाले राजेंद्र नाथ डेका का कहना है कि मुस्लिम समुदाय काफी लंबे समय से मस्जिद की कमी से जूझ रहा था, जिस कमी को उन्होंने समझा, जिसके कारण मुस्लिम भाई एक साथ नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे। उन्हें नमाज अदा करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। ये सब देखते हुए उस शख्स ने, राजेंद्र नाथ ने कहा कि मैंने और मेरे परिवार ने अपनी जमीन मस्जिद के लिए दान करने का फैसला लिया, ताकि हमारे मुस्लिम भाई सुकून से नमाज पढ़ सके। राजेंद्र का यह भी कहना है कि हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं। हम लोगों को आपस में भाईचारे और प्यार के साथ रहना चाहिए। असम के मुस्लिम संगठन राजेंद्र नाथ के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अशरफ अली ने इस परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि राजेंद्र भाई जैसे लोगों की मिसाल हम पूरे विश्व को देते आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक प्रोग्राम का आयोजन कर राजेंद्र नाथ का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। तो आप समझिए, अगर इसी तरीके से हर एक हिंदू भाई और हर एक मुस्लिम भाई एक दूसरे के लिए काम करेंगे, ऐसे कई खबरें हमने आपको दिखाई हैं कि मुस्लिम भाइयों ने किस तरीके से मिलकर एक मंदिर को बचाया, किस तरीके से वो जब कोई यात्रा निकल रही है तो उसमें जो है लोगों को उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, कांवड़ यात्रा पर, या फिर बजरंग बली की जयंती पर कोई यात्रा निकल रही तो उस पर फूल बरसा रहे हैं। यही लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा किए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फिर नफरत की फैक्ट्री चलानी है, जिनको नफरत फैलानी है, वो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कैसे देश में हिंदू मुसलमान कराया जाए, कैसे दंगे फसाद बढ़ाए जाए, ताकि वैमनस्यता पैदा हो, बिखराव पैदा हो, टकराव पैदा हो, और जिससे विभाजन होगा तो बहुसंख्यक वोट उनको मिल जाएगा। ये सब चीजें जो है ये राजनीति का आजकल हिस्सा बन चुकी हैं। आप जानते हैं कि इस समय किस तरीके से राजनीति में धर्म को घुसेड़ा जा रहा है, जबकि राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म अपना अलग चलता है, राजनीति अपनी अलग चलती है। राजनीति देश की सेवा के लिए होती है, आम जन के सेवा के लिए होती है। राजनीति का सीधा मतलब ही यही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, राजनीति को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। धार्मिक किताबों पर टिप्पणियां की जा रही हैं, धार्मिक जो है मस्जिदों को या फिर मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इससे किसी का हित नहीं होना है अहित के अलावा, लेकिन ये एक साजिशन किया जाता है कि ये करेंगे तो भड़काव की स्थिति, टकराव की स्थिति पैदा होगी, और टकराव होगा तो हम एक
कौम को जिम्मेदार ठहरा देंगे और फिर उसके खिलाफ नफरत का एक बड़ा प्रोपेगेंडा सेट कर देंगे। यही इस देश में हो रहा है। लोग अब इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। देवेंद्र योगी हैं, देवेंद्र योगी लिखते हैं कि सैल्यूट नाथ जी, जो ये नाथ राजेंद्र नाथ जी ने जो किया है उसके लिए उनको सैल्यूट पूरा देश कर रहा है। हर जगह सिर्फ उनके लिए जो है अच्छी खबरें। प्रेम कुमार ठाकुर लिखते हैं कि जस्ट वाओ, बेटर डिसीजन ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिस तरीके से दयालुता दिखाई गई है, इंसानियत दिखाई गई है, ये भी लोग लिख रहे हैं। नदीम सैयद लिखते हैं फाइनली मैंने सुन लिया, किसी हिंदू भाई ने मुसलमान को अपना भाई समझकर उसके लिए कुछ किया है। अब लोग ये भी लिख रहे हैं फाइनली सुन लिया, क्योंकि अभी तक ये सुनाई नहीं दे रहा था। अभी तक क्या हो रहा था, कभी ये जिहाद, कभी वो जिहाद, कभी यहां मंदिर पर मस्जिद पर बवाल, कभी वहां तलवार लहराना, कभी ये करना, कभी मस्जिद के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाना, विवाद करना, भद्दे भद्दे गाने बजाना। अभी तक इसी तरह खबरें आ रही थी। अब लोगों को ये खबर जब सुनने को मिलती है तो एक तरीके की जो है अंदर से जो भावना जागृत होती है वो प्रेम की भावना जागृत होती है, सौहार्द की भावना जागृत होती है। और प्रभात है जो लिखते हैं, उनको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 56 इंच की बात जो लोग करते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो प्रभात लिखते हैं कि भाजपा वालों ऐसा होता है 56 इंच का सीना। तो 56 इंच का सीना ऐसा होता है, ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको और 56 इंच की बातें करते, वो देखें भाजपा वाले कि 56 इंच का सीना क्या होता है, बड़ा जिगरा क्या होता है। इस तरीके से प्रेम फैलाना ही बड़ा जिगरा है। क्योंकि भारत को तो कहा ही गया है, भारत तो प्रेम फैलाने वाला देश है, मोहब्बत बरसाने वाला देश है। या मोहब्बत के कई सारे जो है कसीदे पढ़े गए हैं और लिखे गए हैं, जो आज दुनिया भर में मशहूर हैं, जो जाने जाते हैं मोहब्बत के पैगाम को कैसे भारतवासियों ने दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतवासियों के ऊपर ये दाग लगाना चाहते हैं कि यहाँ नफरत चल रही है। कुछ लोगों की वजह से विदेशों में हमारे देश के बारे में गलत चर्चाएं होती है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, जो लगातार जो है चीज़ें करते हैं मुसलमानों के प्रति। उनके अंदर कोई बैर नहीं है, ये बैर भरा जा रहा है। दरअसल एक वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वायरस को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के द्वारा लोगों के दिलो दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है। उनको एक तरीके से ऐसा बनाया जा रहा है कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। जो नारा हमको बचपन में सिखाया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो नारा बेकार हो जाए, वो नफरत पैदा हो जाए, एक दूसरे को देखते ही मारने काटने का मन करे। ये माहौल तैयार किया जा रहा है, ये नफरत फैलाई जा रही है। और इसी नफरत को खत्म करने वाले ऐसे लोग हैं जो ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मार रहे हैं कि तुम कितना भी नफरत फैला लो, लेकिन हम तो मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम तो जब भी ऐसा होगा हम देंगे। आप देखा था गुरुग्राम में किस तरीके से बवाल मचा था कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, बजरंग दल के, वीएचपी के, ये फलाना ढिमकाना लोग आ जा रहे थे। वहीं पर एक जो है हिंदू शख्स ने अपनी दुकान दे दी कि आपको जब नमाज पढ़ना हो तो आप आइए हमारी दुकान पर आकर नमाज पढ़िए, काफ़ी अच्छी जगह रहती है यहाँ, साफ सफाई की व्यवस्था हम करा देंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरती लोग भी हैं देश में जो हमेशा इस फिराक में लगे रहते हैं कैसे हिंदू मुसलमान कराया जाए, कैसे बवाल कराया जाए। और कुछ आईटी सेल पर बैठे हुए लोग हैं जो ट्विटर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर बैठे हुए हैं, जिनको ऐसी भी कोई खबर मिल जाती है तो उसको उस तरीके से प्रचारित करते हैं। अगर कोई मुसलमान एक थोड़ा बहुत आरोपी होता है या फिर दोषी भी मान लो होता है, हम दोषी भी कहते हैं, तो वो दोषी है ना, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कहीं से भी उसको माफी नहीं दी जानी चाहिए अगर कोई दोषी है। लेकिन उसकी वजह से पूरे कौम को जिम्मेदार ठहरा देना, पूरे कौम पर आरोप लगा देना, यह गलत होता है। फिलहाल ऐसे लोग हैं, नाथ जी हैं, जिन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मोहब्बत आज भी इस देश में जिंदा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।